देखिए आज का जो हिस्ट्री का क्लास होगा ये सभी एग्जाम के लिए, यानी जिस एग्जाम में हिस्ट्री पूछता है उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो ये वीडियो है बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लग चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोहा, बी में दिया है तांबे और सी में दिया है कांसे और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सेल खड़ी। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल खड़ी का हड़प्पा संस्कृति की मुहर बना हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बनावली राज्य, ध्यान से सुनिएगा, बनावली राज्य या बनावली किस राज्य में स्थित है। बताइए हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ब्यास नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है या रावी नदी के किनारे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि भोगवा या भगवा भी इसको कहा जाता है। तो इस नदी के किनारे ये लोथल स्थित है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों, ध्यान से सुनिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिएगा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए सिंधु घाटी के लोग को सोना का भी ज्ञान था और उसके बाद लोहा का भी ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, लेकिन चांदी का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्वेश्चन में दिया है, देखिए ऑप्शन में दिया है पूर्ण पसार युग, नव पसार युग या काश पसार युग या लौह युग। तो बताइए 5 का कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का सी नंबर, यानी कि कांस्य युग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हड़प्पा संस्कृति आधारित है। तो जो हड़प्पा संस्कृति है ये किस चीज़ पर आधारित है बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या ऑप्शन नंबर डी शिकार पर। बताइए देखिए यहाँ पर जो 6 का हो जाएगा ये हो जाएगा व्यापार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हुआ। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला 7 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी किसकी उपासना करते थे, विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र की। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका हो जाएगा मातृ देवी का, यानी अपनी मातृभाषा जो हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से मातृ देवी है, उनका वो लोग पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता या कबीलाई सभ्यता। तो बताइए कौन सा होगा 8 का। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी ये एक प्रकार का शहरी सभ्यता था, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। देखिए सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है। तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या लोथल है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वह है मोहनजोदड़ो। अभी एक मूवी भी कुछ समय पहले आया था मोहनजोदड़ो, वही है मोहनजोदड़ो। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो बताइए अलेक्जेंडर या ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी कर्नल वर्क्स या ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। तो बताइए 10 का कौन सा होगा। देखिए बिल्कुल आप लोगों को समय थोड़ा सा दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आज कुछ ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि दयाराम जो साहनी है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले इन्होंने खोज किया था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, अच्छा हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है सिंधु, बी में दिया है ब्यास और सी में दिया है सतलज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रावी। तो बताइए 11 नंबर का कौन सा होगा। देखिए हड़प्पा जो नदी है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रावी नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, बताइए। तो देखिए ऑप्शन में ए में दिया है नगर योजना और वास्तुकला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कला और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पशुपालन। बताइए। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति जो थी ये विकसित था, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा नगर योजना और वास्तुकला यहाँ का इसकी मुख्य विशेषता थी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक था या ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्रात्मक था या ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका था या ऑप्शन नंबर डी गणतंत्रात्मक था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा नगर पालिका, वहाँ पर हड़प्पा में था, इसका मतलब नगर पालिका वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ऐसा कौन सा कारण था जो हड़प्पा सभ्यता जो विलीन हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। बताइए। विदेशी आक्रमण या प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो 14 नंबर है यहाँ पर इसका विदेशी आक्रमण भी कारण था, प्राकृतिक कारण भी कारण इसका था और मानवीय कारण भी था। तो यहाँ पर 3 गो ऑप्शन हम लोग एग्जाम में लगाते नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधों का निकलना दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधों का निकलना दिखता है, ये कहाँ है, यानी कि बलूचिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो में है, हड़प्पा में है या आलमगीरपुर में है। बताइए। तो देखिए जो 15 नंबर है यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि हड़प्पा, इसका हो जाएगा हड़प्पा। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अगले में, यानी क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के सब संस्थान, सिंधु घाटी के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, यानी सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन किया गया। तो बताइए। हड़प्पा या ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी वीरा या ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो बताइए यहाँ पर 16 का कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सिंधु घाटी में गोंदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो बताइए। लोथल से मिला है या कालीबंगा से या राखी गढ़ी से या वड़माली से। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी कि 17 का ये हो जाएगा ए नंबर, यानी कि लोथल से गोंदीवाड़ा का प्रमाण मिला हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा हुआ है। आज के जितने सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कालीबंगा, बी में दिया है रंगपुर और सी में दिया है सूत काजेंडोर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मोहनजोदड़ो। तो बताइए 18 का कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, यानी किसके द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा या आर.एस. ब्रिस्ट के द्वारा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर.डी. बनर्जी के द्वारा ये जो है उत्खनन इसका किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो बताइए, सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चेनाब नदी। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल 1 मिनट से कम समय में ही एक क्वेश्चन को बनाकर आगे निकल जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। बताइए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो बताइए, देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है सिंधी भाषा से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। बताइए लोथल कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब। तो बताइए, देखिए जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है इसका हो जाएगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गुजरात सही हुआ। गुजरात में लोथल स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है प्राचीन भारत का निर्माण किया गया, यानी कि प्राचीन भारत का निर्माण किसके द्वारा किया गया या किसके आधार पर किया गया। बताइए, देखिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इसका ऑप्शन में दिया है कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के आधार पर, यात्रियों के वितरण के आधार पर या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए नंबर भी सही हो जाएगा, बी नंबर भी सही हो जाएगा, सी नंबर भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 को ऑप्शन आप लोग टिक मत लगाइएगा, बस एक ही ऑप्शन लगाना है। तो इसका मतलब ए नंबर भी गलत हो जाएगा, बी नंबर भी गलत और सी नंबर भी गलत। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा सही, क्योंकि एक ही ऑप्शन लगाना है। तो 3 को गलत हो गया तो वो डी नंबर सही हो गया, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 में क्या दिया है। देखिए 24 में कह रहे हैं यहाँ पर कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है। दोनों एक ही चीज़ है। बताइए हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में। तो देखिए जो 24 नंबर है इसका हो जाएगा गुजरात में, यानी काली जो गंगा है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, यानी 24 का हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है गंदे पानी की निवासी की समुचित व्यवस्था को सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। यानी कि गंदे पानी के निवासी की समुचित व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है या मिस्र की सभ्यता में मिलता है, रोमन की सभ्यता में मिलती है या चीनी की सभ्यता में मिलती है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा 25 का। देखिए ऑप्शन नंबर जो 25 है इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी के निवासी की समुचित व्यवस्था का सर्वप्रथम सभ्यता देखने को मिलती है, यानी कि 25 का होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो बताइए रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बताइए, देखिए जो कालीबंगा था ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो बताइए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो देखिए यहाँ पर जो 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल। लोथल जो बंदरगाह था वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सिंधु घाटी में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या कोट दीची से या राखीगढ़ी से। तो बताइए 28 नंबर का क्या होगा। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है ये मोहनजोदड़ो से या मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यवहारिक संबंध नहीं था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन तो पहले नहीं को घेर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा चांस रहता है गलती होने का। तो देखिए यहाँ पर जो 29 नंबर में दिया है, ऑप्शन में दिया है मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चीन। बताइए कौन सा होगा।
देखिए यहाँ पर मेसोपोटामिया से भी उसका व्यापारिक संबंध था, ईरान से भी था, अफगानिस्तान से भी था, लेकिन चीन से नहीं था। यही पूछ रहा है किससे नहीं था, तो यहाँ पर हो जाएगा चीन, यानी कि डी नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि सिंधुओं के प्रमुख देवता कौन थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंद्र, बी में दिया है विष्णु, सी में दिया है पशुपति महादेव और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गणेश। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा पशुपति महादेव, जिसको हम लोग भोलेनाथ शंकर जी कहते हैं, वही है पशुपति यानी महादेव, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में क्या दिया है। देखिए 31 में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला, ध्यान दीजिएगा, मृतकों का टीला, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है हड़प्पा, बी में दिया है चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो देखिए यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों को या मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 या 32। देखिए 32 में दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, या सिंध के बाग से किस स्थल को जाना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो बताइए मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को या कालीबंगा को। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में दिया है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, यानी कि सिंधु घाटी में किस तरीके का समाज रहता था, बताइए। मात्र सतात्मक, पितृ सतात्मक, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए 33 नंबर का क्या होगा। देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता था ये मात्र सतात्मक सभ्यता था, समाज था, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही 33 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। देखिए फिर यहाँ पर समकालीन दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिख दिया है। तो जब भी नहीं रहेगा उसको घेर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा आसान लगने लगता है। देखिए अब दिया है ऑप्शन में चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा मिस्र की सभ्यता भी इसके समकालीन था, और मेसोपोटामिया की भी सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन था, और क्रीट की सभ्यता भी था, ये भी मेसोपोटामिया, ये क्रीट की जो सभ्यता है ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन था। यानी यहाँ पर जो चीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, ये जो चीन की सभ्यता है ये सिंधु घाटी की सभ्यता का समकालीन नहीं था, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 34 नंबर का ए नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 या 35 में दिया है सिंधु घाटी का क्षेत्रफल का आकार किस आकार का था, यानी कि सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल है किस आकार का था। तो आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था या त्रिभुजाकार था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा त्रिभुजाकार था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुज के, ट्रायंगल के जैसा था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 36 नंबर है, यानी कि सिंधु घाटी का किस स्थल में महिला और पुरुषों को, दोनों लोगों को एक ही साथ दफना दिया गया है। तो वो कौन सा स्थल है। ऑप्शन में दिया है ए में लोथल, बी में दिया है सूतकोटड़ा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रोपड़, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बनवाली। तो बताइए 36 का कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा रोपड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हड़प्पा, बी में दिया है मोहनजोदड़ो, सी में दिया है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी में है लोथल। तो बताइए 37 का कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में दिया है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका एक और जुड़वा राजधानी थी, वो कहाँ थी? तो देखिए मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है हड़प्पा लोथल, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोथल कालीबंगा। तो बताइए 38 का कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा लोथल। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, देखिए 39 बहुत ही जबरदस्त सवाल। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राख लदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? यानी कि जब वहाँ पर खुदाई हो रहा था राख लदास बनर्जी को, तो वहाँ पर उसका अवशेष जो है कब मिला था? 1920 ईस्वी में, 1921 में, 1922 में, 1923 ईस्वी में। तो बताइए कब मिला था? देखिए इनको जो अवशेष मिला था वो मिला था 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो गया सही। आगे देखिए फटाफट, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं या कहाँ मिले हैं? यानी कि वहाँ पर जहाँ पर हल का चला हुआ खेत अभी भी साक्ष्य उसका मिला हुआ है, वो कहाँ पर मिला हुआ है? तो कालीबंगा में, रंगपुर में, लोथल में या रोपड़ में। तो बताइए कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर जो 40 नंबर हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि कालीबंगा में मिला हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 में क्या दिया है? एक सेकेंड, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि पशुपति महादेव, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि पशुपति नाथ या पशुपति ही से कहा जाता है, तो आप लोग लगाइएगा ठीक, महादेव को, इंद्र को मत लगाइएगा, गलती हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि पशुपति महादेव की मुहर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, यानी किस जानवर पर नहीं पाया जाता है? तो हाथी पर, बाघ पर, शेर पर या भैंस पर। देखिए जो 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हो जाएगा शेर पर महादेव पशुपति का जो चिन्ह है ये नहीं पाया जाता है, नहीं लगाया गया है कभी भी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है किस स्थान में शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? यानी कि उस समय में भी शतरंज का खेल जो है हो रहा था, कहने का मतलब यही है। देखिए ऑप्शन में दिया है हड़प्पा, बी में दिया है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोथल। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पर सही? देखिए यहाँ पर जो लोथल स्थान है यहाँ पर शतरंज की तरह खेल खेलने का प्रमाण मिला है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ध्यान से सुनिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बताइए मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, या ऑप्शन नंबर सी लोथल में, या ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा में। तो बताइए 43 का कौन सा होगा? देखिए जो राय बहादुर दयाराम साहनी जी जो ये थे, ये हड़प्पा में उत्खनन का काम करवाए थे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर में दिया है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर में दिया है राख लदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है माथो वत्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रंगनाथ राव। तो बताइए कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा राख लदास बनर्जी, यानी कि यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है ये हो जाएगा पूरी तरीके से 100% सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि जो महाभारत हम लोग पढ़ते हैं इसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए संस्कृत में किया गया है, पाली में किया गया है, प्राकृत में किया गया है, या हिंदी में किया गया है? तो बताइए कौन सा होगा? देखिए जो महाभारत है इसका जो रचना किया गया है वो संस्कृत भाषा में किया गया है, इसी के बाद इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन सबसे पहले संस्कृत में इसका रचना किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछता है
हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 16, बी में दिया है 18, सी में दिया है 19 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 20। तो देखिए जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है, 18 है, यानी 18 वो पुराण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 में कह रहा है मनु स्मृति, ध्यान से सुनिएगा, मनु स्मृति के रचयिता कौन है। अच्छा, मनु स्मृति के रचयिता थे, बताइए, वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या याज्ञवल्क्य, बताइए कौन सा होगा 47 का। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से देखिए समझिए इसको, यहाँ पर भी मनु लिखा है और इसमें भी चलाइए, यहाँ पर भी लिखा है मनु, तो यहाँ से इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 48, हाँ 48 में दिया है महाभारत किसने लिखी, बताइए। महाभारत जो है किसने लिखा है, वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने या वेद व्यास जी ने। तो देखिए महाभारत जो है ये वेद व्यास जी ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि महाभारत और पुराण में, ध्यान से समझिएगा, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है, यानी कि मथुरा के शासन को क्या कहा जाता है, वहाँ पर जो शासन करने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, शासन वंश को। तो परु, तुअर्स, यदु या सभी। तो देखिए महाभारत और पुराण में जो मथुरा के शासन करने वाले जो वंश हैं उनको कहा जाता है यदु, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए रामायण की रचना किसने की है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने, मनु ने, वेद व्यास ने या ज्ञानवल्क्य, बताइए। याज्ञवल्क्य ने, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण की जो रचना की है ये वाल्मीकि जी ने की है,